सा प्रदर्शन, छोटा सा प्रदर्शन उस राजसभा में किया और सबको डराते हुए कृष्ण जल्दी से उस राजसभा से अलग निकल गए। तो अब यह तो तय था कि युद्ध होने वाला है, और यह भी तय था कि कृष्ण जो हैं वो पांडवों के ही पक्ष में रहेंगे। लेकिन वहाँ पर एक परंतु था। परंतु ये था कि दुर्योधन, जो कि गदा युद्ध में बहुत माहिर माना जाता था, और भीम भी गदा युद्ध में बहुत माहिर माने जाते थे, लेकिन कृष्ण के बड़े बंधु बलराम यह गदा युद्ध में सबके गुरु थे और सबसे प्रवीण माने जाते थे। तो जब पांडवों का वनवास हो रहा था, उस समय दुर्योधन ने बलराम का शिष्यत्व लेकर के, बलराम के पास जा करके, उनका शिष्य बन करके उनसे गदा युद्ध का कुछ उपयोग सीखा था, गदा युद्ध के कुछ गुर सीखे थे। और इसलिए चूंकि भीम तो कभी बलराम के पास गए नहीं और बलराम का विशेष कोई संबंध या लगाव भी पांडवों से नहीं था, लेकिन दुर्योधन के प्रति बलराम को प्रेम था। इसलिए कृष्ण की ये बात समझ में आती है कि यदि कृष्ण पांडवों की तरफ से लड़ाई लड़ते हैं तो ये संभव है कि बलराम भी कहें कि मैं भी दुर्योधन की ओर से लड़ाई में उतरूंगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो यदुवंश में एक भयानक मत विभाजन होने का डर है। यदुवंश के राजा जो द्वारका में थे, यदुवंश उस काल के राजाओं में एक बहुत बड़ा साम्राज्य माना जाता था। हालांकि वह हस्तिनापुर से बहुत दूर था, लेकिन फिर भी अपने आप में उनकी सेना विशाल थी, एक अक्षोहिणी सेना थी। कृष्ण को ये डर नहीं था कि सेना लड़े या ना लड़े, और अगर लड़े तो किसकी ओर से लड़े, लेकिन कृष्ण को ये डर जरूर था कि अगर बलराम लड़ाई में उतरते हैं तो बात बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और इसीलिए कृष्ण ये चाहते थे कि बलराम इस लड़ाई में ना उतरें। इसलिए कृष्ण ने बहुत ही होशियारी से, बहुत ही खूबसूरती से यह घोषित कर दिया था कि यदुवंश के सैनिक, यदुवंश की सेना, यदुवंश के राजा इस लड़ाई में भाग नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी जब लड़ाई की तैयारियां होने लगी तो दुर्योधन ने भी और पांडवों ने भी विभिन्न राजाओं के पास अपना निमंत्रण भेजा कि आप आइए और हमारा पक्ष आप स्वीकार करिए और हमारी ओर से आप लड़ाई लड़िए। तो यह भी निश्चित था कि पांडवों की ओर से और कौरवों की ओर से भी द्वारका में निमंत्रण तो जाना ही था। तो दुर्योधन ने ये सोचा कि निमंत्रण लेकर के मैं स्वयं द्वारका जाऊंगा, और इधर पांडवों ने भी यह तय किया कि निमंत्रण लेकर के अर्जुन स्वयं द्वारका में जाएंगे। तो जब ये महाभारत में ये एक बहुत सुंदर और बहुत मन भावन प्रसंग आता है, जब व्यास जी ये वर्णन करते हैं कि दुर्योधन और अर्जुन एक ही दिन, एक ही समय द्वारका में कृष्ण के पास पहुंचते हैं, और कृष्ण उस समय अपने शयनागार में निद्रा ले रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो दुर्योधन वहां पहुंच करके उनके सिरहाने बैठ जाता है, और अर्जुन जो है वहां पहुंच करके उनके पैरों के पास बैठ जाता है। तो जैसे ही श्री कृष्ण की आंखें खुलती हैं, वो पहले अर्जुन को देखते हैं और कहते हैं, अर्जुन तुम यहाँ, अच्छा स्वागत है, बताओ मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं। तभी दुर्योधन कहता है कि हे कृष्ण, मैं यहाँ पहले से ही पहुंचा हुआ हूँ। तुमने भले ही अर्जुन को पहले देखा हो, पर पहुंचा हुआ पहले मैं हूँ, इसलिए पहले मुझसे पूछो कि मैं क्या चाहता हूँ। तो कृष्ण ने उसी समय एक बहुत ही खूबसूरत चाल चली और उन्होंने दुर्योधन से कहा कि हाँ दुर्योधन, बताओ
तुम क्या चाहते हो, लेकिन मैं पहले अपनी शर्त तुम्हारे आगे स्पष्ट कर दूं कि इस युद्ध में तुम्हारी तरफ से अगर लड़ना हो तो या तो मेरी एक अक्षौहिणी सेना लड़ेगी, या मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध में उतरूंगा, लेकिन इस युद्ध में मैं कोई शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, कोई शस्त्र धारण नहीं करूंगा। इसलिए दुर्योधन, अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है कि क्या तुम्हें मेरी एक अक्षौहिणी सेना चाहिए या तुम्हें मैं चाहिए जो किसी भी शस्त्र के बिना ही युद्ध भूमि में उतरने वाला है। तो दुर्योधन ने सोचा कि जब मुझे एक बड़ी सेना मिल रही है और कृष्ण तो शस्त्र लेने वाले नहीं हैं, तो मैं इनका क्या करूंगा। तभी अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मुझे तुम चाहिए, भले ही शस्त्र तुम ना उठाओ। दुर्योधन ने भी सोचा यही अच्छा है कि बिना शस्त्र उठाने वाला कृष्ण अर्जुन के पास चला जाए और उसकी सशस्त्र जो सेना है, एक अक्षौहिणी की, जो स्वयं बड़ी बलवान सेना है, वो मेरे पास आ जाए। और बलराम ने यह तय कर लिया कि चूंकि कृष्ण इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाने वाले हैं, इसलिए बलराम भी इस युद्ध में नहीं उतरेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये महाभारत का ये प्रसंग, ये एक बहुत ही समझबूझ का प्रसंग है कि जहाँ पर कृष्ण ने बहुत ही चतुराई से, बहुत ही खूबसूरती से बलराम को इस पूरे युद्ध के प्रसंग से अलग कर दिया और एक अक्षौहिणी सेना दुर्योधन को दे करके उसे भी कुछ दिलासा दे दिया, लेकिन स्वयं अर्जुन की तरफ आ गए, पांडवों की तरफ आ गए। शस्त्र ना उठाते हुए भी उन्होंने ये कहा कि मैं अर्जुन का सारथी बनूंगा ताकि मैं अर्जुन के साथ हर समय इस युद्ध भूमि में विराजमान रहूं। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है जो कई बातों की तरफ इंगित करती है। कई प्रसंग ऐसे पांडवों के सामने आए युद्ध भूमि में जहाँ पर उनका संरक्षण कृष्ण के कारण ही हुआ और इस संरक्षण के कारण उन्हें अंत में विजय भी प्राप्त हुई। लेकिन इस पूरी घटना के पीछे कृष्ण की ये एक बहुत सोची समझी चतुराई भरी बात थी कि बलराम को युद्ध से हटाया जाए और इसके लिए कृष्ण ने स्वयं भी बिना शस्त्र उठाए अर्जुन का सारथ्य करना पसंद किया और सारथी के रूप में वो अर्जुन को बढ़ावा देते रहे, बचाते रहे, उपदेश करते रहे। वो सब हम आगे देखेंगे, लेकिन ये बात इसीलिए तय हो जाती है दोस्तों कि आज भी हमारी संस्कृति में हम सारथी को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं सारथी, हमारे सामने कृष्ण का रूप आ जाता है। तो उस कृष्ण के रूप को नमन करते हुए आप सबको नमस्कार। नमस्कार मित्रों, आज हम फिर उपस्थित हुए हैं अपनी भगवद गीता के प्रवचन की अगली श्रृंखला लेकर। यहाँ हम बात करेंगे कि अर्जुन जो कि एक दुविधा के क्षण में अब फंस गया है, और यहीं से भगवद गीता का सही अर्थ में आरंभ होता है, क्योंकि इस दुविधा से उभरने के लिए भगवद गीता कही गई है। तो ये जो दुविधा का क्षण अब अर्जुन के सामने आ गया है, इस क्षण को हम ठीक से देखेंगे कि किस प्रकार अर्जुन के मन में ये दुविधा उत्पन्न होती है, किस प्रकार अपना वीरश्री का भाव खो करके अर्जुन एक करुणा के भाव में बहना शुरू हो जाता है और वो क्या कहता है और अपनी करुणा को वो किस प्रकार से योग्य और उचित बताने का प्रयास करता है, हम देखते हैं। अर्जुन कहता है, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्णम, दोबारा कहेंगे। अर्जुन कहता है, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः।
अर्थात अर्जुन अपनी स्थिति का वर्णन कर रहा है। वो कह रहा है, कृष्ण हे अच्युत, मैं इन स्वजनों को सामने देख रहा हूँ और मेरी अवस्था अत्यंत व्याकुल हो गई है, अत्यंत विह्वल मैं हो गया हूँ, मैं अत्यंत विह्वल हो गया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि सीदंती मम गात्राणि, मेरे पूरे शरीर में व्यथा हो रही है, मेरे अवयवों में, अंगों में दुख और वेदना भर रही है। मुखंच परिशुष्यति, मेरा मुख, गला, कंठ सूख रहे हैं। वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, मैं अपने आप को निर्बल महसूस कर रहा हूँ। मेरे पैरों में लग रहा है कि कोई संबल नहीं रहा और मेरे रोमांच खड़े हो रहे हैं। गांडीव धनुष, जो कि मैं अभी कुछ पल पहले मैं उठा करके तुमसे कह रहा था कि मेरे रथ को यहाँ ले आओ दोनों सेनाओं के बीच, वह गांडीव धनुष भी मेरे हाथों से खिसक रहा है। इतने मेरे हाथ भी अब निर्बल हो रहे हैं, इतने मेरे हाथ भी अब निर्बल हो रहे हैं कि गांडीव मेरे से पकड़ा नहीं जा रहा है। और त्वक्चैव परिदह्यते, मेरी त्वचा जो है उसमें एक दाह, एक जलन ऐसी उत्पन्न हो रही है जो मेरे पूरे शरीर को जला रही है। न च शक्नोम्यवस्थातुम, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे पैरों में लग रहा है कि जैसे कोई भी बल बाकी नहीं बचा, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। और भ्रमति वच में मनः, मेरा मन भी भ्रमित हो रहा है। तो ये अर्जुन के एक बड़ी यथार्थ परिस्थिति का एक बहुत अद्भुत वर्णन हमारे सामने गीताकार जी जो वेद व्यास हैं उन्होंने रखा है। और इस प्रसंग को ज्ञानेश्वर जो मराठी के संत कवि हैं उन्होंने एक बहुत खूबसूरत उपमा दी है। उन्होंने कहा, ये जो अर्जुन का भ्रम है यह मोहवश उत्पन्न हुआ है, और हालांकि इस मोह को तोड़ना बहुत सरल है लेकिन अर्जुन वह नहीं कर पाता है। तो ज्ञानेश्वर ये कहते हैं कि जैसे भ्रमर होता है, भंवरा होता है, वो एक कठिन लकड़ी में भी सुराख कर सकता है, लेकिन फिर भी जब शाम को वो किसी कमल पुष्प पे बैठता है और अंधेरा होने के बाद उस कमल पुष्प की पंखुड़ियाँ सिमटने लगती हैं और भंवरा जो है उसके अंदर कैद हो जाता है। कैद होने के बाद वो ढूंढता रहता है कि मैं बाहर कहाँ से निकलूं, और उसे ये भी पता है कि अगर वो जल्दी नहीं निकल पाया तो हो सकता है कि उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़े। उसे ये भी पता है कि कमल की पंखुड़ियाँ बहुत कोमल हैं, लेकिन फिर भी वह इस भ्रम में है कि इन कोमल पंखुड़ियों को वो काट नहीं सकता है। तो जिस प्रकार एक लकड़ी में सुराख कर पाने वाला भंवरा वो भी कमल पत्ती की कोमलता को जानते हुए भी उस कमल के पंखुड़ी में सुराख करने से डरता है, वो उसके लिए प्रवृत्त नहीं होता है। हालांकि उसके लिए ये बहुत सरल है, बहुत कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन उसी प्रकार अर्जुन के मन की अवस्था भी हो गई है कि इस मोह को तोड़ना जो इतना सरल है, लेकिन अर्जुन उस मोह को नहीं तोड़ पा रहा है। वह भ्रम में है, वो सोचता है कि इस मोह से बचने का, या उस मोह को वो मोह भी नहीं समझ रहा है। वो यही कह रहा है कि ये मेरे स्वजन हैं और इन्हें सामने देखकर और इनके विनाश की कल्पना से मैं पूरा गलित गात्र, जिसको कहते हैं कि जिसके अवयवों में केवल वेदना ही वेदना भरी है, जिसके अवयवों में कोई बल नहीं रहा, और ये सारा जो अर्जुन के सामने ये जो समस्या उत्पन्न हुई, ये जो स्थिति उत्पन्न हुई, ये सारी इस बात के कारण है कि वह अपने चारों तरफ केवल स्वजनों को देखता है और केवल उसी बात को वो पहचान पा रहा है, उससे परे की कोई बात वो सोच नहीं पा रहा है। ब्रेक, इसके आगे क्या?